अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। दिसंबर के माह में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है, आप कैसी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं, कौन से प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने का मौका देंगी। आपकी सोशल ज़िंदगी, रूमानवी ताल्लुकात, आपके कारोबार, करियर और आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से दिसंबर में कैसे वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी ज़िंदगी में कैसा बदलाव देख सकते हैं और कौन सी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन पाइसेस है यानी अगर आप बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ पाइसियंस ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर का माह आपकी ज़िंदगी में ज़ाती तरक्की लेकर आने वाला होगा। आप अपने आप को ज़्यादा बारोब, ज़्यादा संजीदा, ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा वाज़ेह पा सकते हैं। आपके ज़ायचे के पहले घर में इस माह में आपका रूलिंग नेपच्यून अपनी एनर्जीज़ को बेहतर हालत में प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। नेपच्यून 10 दिसंबर से बुर्ज हूत में अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर देगा, जिससे आप अपने अकायद में बेहतरी महसूस करेंगे। आपकी सोच का अंदाज बेहतर होगा, आप अपनी खूबियों को मज़ीद निखारते नज़र आ सकते हैं और अपनी खामियों पर काबू पा सकते हैं। आप फैसला साजी के मराहिल में दाखिल होंगे। आप ज़्यादा खरे और ज़्यादा वाज़ेह किस्म के पाइसेंस फ़र्द के तौर पर अपनी शख्सियत को मनवा सकते हैं। इस माह में सैटर्न की बदौलत आप खुद को ज़्यादा संजीदा पा सकते हैं। आप तन्हाई की कैफियत से निजात हासिल कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी करेंगे और अपने फ्यूचर के हवाले से संजीदा किस्म के इक़दामात करते नज़र आ सकते हैं। सैटर्न और नेपच्यून आपको धोखों की जगहों से, साजिशों से, प्रोपेगेंडे से निजात दिलवाएंगे। इसके अलावा मनफी किस्म के लोग अगर आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं, जो लोग आपको ज़ाहिरी तौर पर या पसे पर्दा नीचा दिखाना चाहते हैं, आपकी इज्जत को या आपके नाम को ख़राब करना चाहते हैं, उन लोगों को नाकामी होगी। इस माह में आप अपने दुश्मनों पर, चाहे वो आपके ज़ाहिरी दुश्मन हैं या पोशीदा दुश्मन हैं, उनको पिछाड़ सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। उनके लिए ये माह खासा मनफी होने वाला है। इस माह में आप जहां ज़ाहिरी तौर पर बहुत ज़्यादा बेहतर हालत में होंगे, वहीं आपके अंदर जज्बात का एक बड़ा तूफान भी बपा हो सकता है। रूहानी तौर पर आपकी परवाज़ बुलंद होगी, लेकिन आपको अपने इमोशंस पर काबू पाने की ज़रूरत होगी। आपके इमोशंस का हद से बढ़ जाना आपको हत्थे से उखाड़ सकता है और आप ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हों, क्योंकि प्लूटो आपके ज़ायचे के 12वें घर में तमाम माह गर्दिश पजीर है, जो जाहिर करता है कि आपको तामीरी नौइयत की तब्दीलियों के लिए कोशिश करनी चाहिए और मनफी या गैर रिवायती तरीकों को बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। खुसूसी तौर पर आपको शक शुबा या अंदेशों से दूर रहकर खुद को तवक्कुल की पॉलिसी पर रखकर आगे बढ़ाना रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर दोनों सूरतों में इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकता है। इस माह में आपकी सोशल ज़िंदगी का दायरा वसी होगा, सोशल ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होगी। आप दोस्तों के लिए कुर्बानी के जज्बे से सरशार नज़र आ सकते हैं। दोस्तों के लिए आप इस माह में कुछ खुसूसी किस्म की एफर्ट्स करते भी पाए जा सकते हैं। सोसाइटी में आपके मेल जोल में इजाफा होगा, आप खासा हल्ला गुल्ला देख सकते हैं। इसी तरह सोशल सतह पर आप इस माह में मोहब्बत से भी मिल सकते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से जानना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि इस माह में यानी दिसंबर के माह में आपका मोहब्बत और इज़दवाजी ज़िंदगी का घर मुकम्मल तौर पर खाली रहेगा। लेकिन मार्स की नज़रात इस बात को इंडिकेट करती हैं कि आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में जोशो खरोश भी पा सकते हैं, यानी आप पर रोमांटिक ख्यालात का गलबा हो सकता है। रिश्तों में इख्तिलाफात को दूर करने के लिए, इज़दवाजी ज़िंदगी में अनबन ख़त्म करने के लिए आप प्रैक्टिकली चंद इक़दामात करते भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो रूमानवी साथी की तलाश में हैं, आपके लिए इजहार मोहब्बत करने, अपने ख्यालात के इजहार करने का कोई अच्छा या नादिर किस्म का मौका हो सकता है। इस माह में आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए काफ़ी हद तक सरगर्म नज़र आ सकते हैं, जिससे ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और आप अपने रिश्ते को एक नई पीक पर, एक नए दवाम पर पहुँचा सकते हैं। शादी ब्याह करने के हवाले
हवाले से भी अच्छे मौके हो सकते हैं। अलबत्ता 15 दिसंबर के बाद आपको इन मामलात में हिस्सा लेना ज़्यादा फ़ायदा देगा। दिसंबर का माह आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी कारोबारी ज़िंदगी, नौकरी पेशा मामलात के हवाले से भी एक अच्छा माह होगा। 10वें घर में 21 दिसंबर तक सूरज फरा की हालत में क़याम पजीर रहेगा, जो इस बात को जाहिर करता है कि आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी में आला किस्म के फैसले करने के काबिल होंगे। गोया दिसंबर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में यानी नौकरी पेशा ज़िंदगी में एक डिसाइसिव किस्म का मंथ साबित हो सकता है। नई नौकरी की तलाश वाले अफराद को अच्छी जॉब्स की ऑफर मिल सकती हैं। कोलीग्स, साथ के काम करने वाले लोगों या बॉसेस के साथ आपके ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। आप पर काम का बोझ कम हो सकता है। आप अपनी सलाहियतों को इस माह में अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में मनवाते नजर आ सकते हैं। 21 दिसंबर तक सूरज का आपके ज़ायचे के 10वें घर में क़याम आपको प्रोफेशनली कामयाबियां अता करेगा। आप नए एग्रीमेंट्स या मुआहदों की तरफ भी बढ़ते नजर आ सकते हैं। आपकी सेहत के हवाले से 21 दिसंबर तक बेहतर माहौल होगा। सूरज की नजरात साध होंगी, जिससे सेहत की परेशानियों से भी निजात हासिल हो सकती है। शरीक हयात, लाइफ पार्टनर या आपके ज़ेरे तसर्रुफ जो लोग काम करते हैं, उनकी सेहत के भी मसाइल हल हो सकते हैं। इस माह में आपकी धन दौलत और माली उमूर का घर उमूमी तौर पर खाली रहेगा, लेकिन 10वें घर से 21 दिसंबर तक सूरज की नजरात साध होने से माली परेशानियों में कमी आ सकती है। इनकम में इजाफा हो सकता है। आपके लिए हो सकता है इस माह में खरीदारियों के कई एक मौके आए। स्पेशली 21 दिसंबर तक आप कीमती अशिया, ज्वेलरी, सोना चांदी या अशिया ज़रूरिया में से कुछ खरीदते पाए जा सकते हैं। दिसंबर का माह आपको माली हवाले से खुशहाली देने के साथ साथ आपको ज़ाती ग्रोथ अता करेगा। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी हासिल करेंगे। आपको रूहानी तौर पर भी बेहतरी मिल सकती है, अलबत्ता इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत होगी। आपके सोशल ताल्लुकात में बेहतरी भी आपके लिए कई तरह के फ़वाइद का बायस बनेगी। अलबत्ता आपको अपने करीबी ताल्लुकात में इस माह में थोड़ा संभल कर रहना होगा। दूरियां, इख्तिलाफात, तनाज़ात, कम्युनिकेशन गैप वगैरह पैदा होने का खदशा रहेगा। इंटरनेट, IT वगैरह आपकी तालीमी ज़िंदगी के हवाले से नुकसानदेह भी हो सकते हैं। लिहाजा ऐसे नौजवान अफराद जो तालीम से वाबस्ता हैं, आपको इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल से शायद इस माह में थोड़ा गुरेज करना फ़ायदा दे सकता है। ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह में भी आपको हो सकता है ताखीर या इल्तिवा वगैरह का सामना करना पड़े, जिससे करीबी सफरी मामलात में हिजान खेजी पैदा होने का खदशा रहेगा। कोशिश करें अपनी तालीमी ज़िंदगी में नए एडवेंचर से परहेज करें। स्मूथ तरीके से आगे बढ़ने के लिए आपको अपने माजी के तजर्बात से ज़रूर मुस्तफीद होना चाहिए। इसी तरह आपके ज़ायचे के 5वें घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड हालत में होगा, जो आपकी किस्मत के हवाले से आपको नाकामियां दे सकता है। बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में भी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। वीज़े, इमिग्रेशन के मसाइल, बैरून मुल्क सफरी मामलात में आपको संभल कर रहना होगा, संभल कर चलना होगा। हो सकता है ताखीर या इल्तिवा वगैरह का सामना हो और आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़े। मुअज़्ज़ज़ पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ख्वाहिशात कभी भी कम नहीं हो सकती। वो लोग जो अपने ख्वाहिशात की अंधाधुंध पैरवी करते हैं, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए शबो रोज़ मेहनत करते रहते हैं, आपको जान लेना चाहिए कि ख्वाहिशात का समंदर एक ऐसा ओशन है जिसका कोई किनारा नहीं है। आपकी एक ख्वाहिश पूरी होगी तो उसकी जगह नई ख्वाहिशात जन्म लेंगी। कोशिश करें अपने आप को नर्म दिल रखें और अपने आप को बेजा उम्मीदों और ख्वाहिशों से दूर रखें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।